भोकाल और पाताल हत्यारा। हा हा हा। जब तक ये प्रलयंकारी तलवार हाथ में है, यूं ही लाशों का ढेर लगाता रहेगा और यूं ही इन पर खड़ा ठहाके लगाता रहेगा पाताल हत्यारा। हा हा। पाताल लोक का राज दरबार, जहां उपस्थित हजारों पातालवासी दम साधे पाताल सम्राट करोड़ा के बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः गा पूछा, तुम पाताल लोक से तड़ी पार होने के बाद भी ना केवल वापस लौटे, बल्कि तुमने 2 हत्याएं करने जैसा जघन्य अपराध भी किया। इसलिए हम तुम्हें पाताल हत्यारा घोषित करते हैं। नहीं, काश अपराध करते समय तुम इस परिणाम का स्मरण कर लेते। सैनिकों, ले जाओ इसे। क्षमा सम्राट, क्षमा। घसीट कर राज दरबार से बाहर ले जाया गया पाताल हत्यारा। नहीं नहीं। अब क्या होगा बापू? वही जो हर पाताल हत्यारा के साथ होता है। इसे दनोव गुफा में बंद कर दिया जाएगा। ये दनोव गुफा क्या है? मैं नहीं बता सकता बेटे, क्योंकि उसका नाम लेते ही मेरी धोती गीली हो गई है। दनोव गुफा, जिसमें धकेल दिया गया पाताल हत्यारा और बाहर से बंद कर दिया गया गुफा का मजबूत द्वार। खटाक। दनोव गुफा में बंद पाताल हत्यारा। मुझे निकालो यहां से, मुझे निकालो। धाड़ धाड़। अचानक चिड़िया ग्रर्र। इन आवाजों से थर्रा उठा पाताल हत्यारा का शरीर और दानव गुफा का जर्रा जर्रा। भयानक, अति भयानक मंजर था वह पाताल हत्यारा के लिए। उफ। चिड़िया। जमीन को अपने कदमों तले रौंदते आगे बढ़े हुए भयानक प्राणी पाताल हत्यारा तक पहुंच पाते उससे पहले ही भड़ाक टनाक। इन प्राणियों के हाथों मरना ही है। मैंने तो कम से कम क्यों ना बचने का प्रयास करके मरा जाए। बाज सा झपटा वो तलवार पर। तलवार उठाते ही मेरे शरीर में अद्भुत परिवर्तन कैसा हो रहा है। अपने आप को अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा हूं मैं। एक तेज झटके ने उसके विचारों के भंवर में से उसे बाहर निकाला। धड़ाक। अगले ही पल जैसे चमत्कार हो गया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा दुष्टों। और कट कट कर गिरे तीनों भयंकर प्राणी और रेत का ढेर साबित हुआ गुफा का बेहद मजबूत द्वार भी। और इस तरह मैं दनोव गुफा से निकलकर तुम्हारे पास आ पहुंचा। सचमुच बहुत प्रलंकारी है तलवार, लेकिन यह है किसकी और कहां से आई? ये व्यर्थ की बातें हैं, जिन्हें सोचकर मैं अपना समय नष्ट नहीं, बल्कि अपने उस नाम को चरितार्थ करना चाहता हूं जो पाताल वासियों ने मुझे दिया है। अब इस प्रलंकारी तलवार के बल पर मैं बनकर दिखाऊंगा सम्राट पाताल हत्यारा। पाताल लोक के इस व्यस्त बाजार की व्यस्तता अचानक सनसनाहट में बदलती चली गई। भागो, प्राण बचाने हैं तो भागो। क्या कारण है इस भगदड़ का? भगदड़ का कारण शीघ्र ही सामने आया। पाताल हत्यारा आया है तुम सबकी हत्या करने। खचाक। आ टूट पड़ा पाताल हत्यारा। गाजर मूली की तरह कटने लगे पातालवासी। चारों तरफ नजर आने लगी थी लाशें लाशें और सिर्फ लाशें। पाताल लोक का चप्पा चप्पा लाशों से अटा पड़ा था। पल प्रतिपल दरिंदगी की ऊंचाइयों को छूता जा रहा था वह जालिम। जिसे देखकर क्रोध की ज्वाला धधकने लगी थी सम्राट करोड़ा के चेहरे पर। बस अब और प्रलय नहीं मचा पाएगा। शीर्घीन लाशों के बीच लाश बनकर पड़ा होगा पाताल हत्यारा। कुछ ही क्षणों बाद आक्रमण करो। भीषण आक्रमण एकदम बेकार साबित हुआ। जब तक ये तलवार मेरे हाथों में है, कोई शस्त्र मेरे शरीर को छू भी नहीं सकता और तुम में से एक का भी सिर अपने शरीर पर ज्यादा देर नहीं रह सकता। आह! पाताल लोक का हर सैनिक मेरा शिकार है। सैनिकों की लाशें गिराता सम्राट करोड़ा के सामने जा खड़ा हुआ पाताल हत्यारा। इस तलवार का वार मैं तुझ पर करने जा रहा हूं सम्राट। अपने देवता को पुकार ले, शायद वे तुम्हारी मदद को आ जाए। उठी तलवार। उसी पल जैसे विद्युत सी कौंधी पेशानी पर सैकड़ों बल लिए घूमा पाताल हत्यारा। कौन हो तुम? भोकाल, इस तलवार का स्वामी, जिसके बल पर तुम अपने आप को दरिंदा बनाने पर तुले हुए हो। अपनी तलवार को लेने और तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देने मैं पाताल लोक आया हूं। बच्चों वाली बातें मत करो भोकाल। तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह प्रलंकारी तलवार जिसके हाथ में हो वह कितना विनाशकारी हो सकता है। बाल बाल बचा था भोकाल अपनी ही तलवार के वार से। इस तरह कब तक बचता रहेगा भोकाल? अब तो तेरे खून से अपना प्यास बुझाकर रहेगी यह तलवार। अजीब विडंबना थी भोकाल की। दुश्मन थी भोकाल की खुद की ही तलवार।
लेकिन अगर वह भोकाल की तलवार थी तो वह भी था दृढ़ इच्छा शक्ति धारक, महाबली, महारथी भोकाल। भोकाल के फौलादी शिकंजे में जकड़ चुकी थी तलवार। बहुत दिलेर है तू भोकाल, लेकिन देखे कब तक तलवार को यूं ही पकड़े रह सकता है तू। जबड़े भींच कर पाताल हत्यारा ने खींच ली तलवार तो लहू का झरना सा बह निकला भोकाल के हाथों से। आह, तू महायोद्धा है भोकाल, तो मैं भी हूं पाताल हत्यारा। हा हा हा। इस बार घूमती तलवार तो ले जाती भोकाल की गर्दन, लेकिन अरे, भोकाल तो गायब हो गया। मुझे जीवन भर यह दुख रहेगा कि मैं इस तलवार को भोकाल के रक्त से स्नान नहीं करा पाया। लेकिन वह अचानक अदृश्य होकर चला कहां गया? खैर, उसके बारे में सोचकर समय खराब करने से अच्छा है मैं अपना मनपसंद काम करूं। प्रश्न दिल में ही लिए दरिंदगी मचाने पर तुल गया वो दरिंदा। इधर परिलोक पर, ठहर जा जालिम, बहुत पीछा कर चुका है तू उस मासूम का। अब तुझे किसी लायक नहीं छोड़ेंगे हम। तुरीन और शक्तिशाली के बीच फंसा क्रूराकृति एक साथ ही दोनों पर टूट पड़ा। मुझे रोककर अच्छा नहीं किया तुम दोनों ने, क्योंकि अब मैं तुम्हारी सांसें रोक दूंगा। धड़ाक वार किया जो क्रूराकृति ने, तो क्रूरता ही चला गया एक से एक घातक और अद्भुत वार। उफ, बचो तुरीन, तेरे भाड़ से खुले इस मुंह को किरणों से लबालब भर दूंगी मैं। अपने विशाल मुंह को खोले आगे बढ़ा था क्रूराकृति, तो क्रोध की प्रतिमूर्ति बनती चली गई थी तुरीन। उसने किया जो वार तो परखच्चे उड़ते चले गए क्रूराकृति के। अगले पल बेहद आश्चर्यजनक था तुरीन और शक्तिशाली के लिए। ओह, और खुशी का पल था वह इन सब के लिए। वाह, क्रूराकृति खुश कर डाला। वाह क्रूराकृति बोलिए श्रीमान, वाह उस्ताद। अरे देखो तो सही, इस बार शक्तिशालक नामक चूहा बढ़ रहा है क्रूराकृति की तरफ। देखे क्या बिगाड़ सकता है शक्तिशाली क्रूराकृति का। एक बार फिर सभी की दिलचस्पी भरी निगाहें टिक गई रोशन दीवार पर, जिस पर दहाड़ता नजर आ रहा था शक्तिशाली प्रेत योद्धा। अगले पल घूमी शक्तिशाली की शक्तिशाली चोटी। दो टुकड़े ही हो गए थे क्रूराकृति के, लेकिन इसके कटे हिस्से तो फिर जुड़ गए। हा। इस बार घूमी चोटी तो चोटी तो इसके शरीर में ही फंस कर रह गई। हा। ओह, उफ, हा। अब मेरी पकड़ से तेरी चोटी उखड़ कर ही छूटेगी। अपने संपूर्ण बल का प्रयोग किया शक्तिशाली ने। शक्तिशाली भैया की चोटी को छुड़ाने का यह उपाय कैसा रहा क्रूराकृति? एक बार फिर परखच्चे उड़ गए क्रूराकृति के। एक बार फिर धारण करने लगा वह अपना शरीर। उफ, कैसे समाप्त किया जाए इसे? ये तो हर बार एक नया रूप धारण कर लेता है। अचानक विद्युत सी कौंधी तुरीन के मस्तिष्क में। भोकाल ने क्रूराकृति को सुराही में बंद किया था, क्यों ना इसे उसी तरीके से समाप्त किया जाए। अगले पल किरणें लहराई तुरीन के हाथों से और किरणों की बनी इस बोतल में बंद होकर नीचे जा गिरा क्रूराकृति। और फिर बोतल पर होते चले गए शक्तिशाली के भीषण प्रहार, जिन्होंने दफन कर दिया था क्रूराकृति को सैकड़ों गज जमीन के नीचे। बुक्का फाड़ कर रो पड़ी व्रजकली क्रूराकृति के अंत को देखकर। मेरी कृताकृति बहू, क्रोध से दांत पीसते हुए सांत्वना दी चोर बालू ने। रो मत व्रजकली, रो मत। क्रूराकृति को दफन करने वालों का प्रबंध कर दिया है मैंने। जिस तरह तेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं ना, ठीक उसी तरह क्रूराकृति को दफन करने वालों के शरीर से खून बहेगा। अग्र हासिल। इधर तुरीन और शक्तिशाली व्यस्त थे एक दूसरे को बधाई देने में। वाह शक्तिशाली भैया, तुमने शानदार तरीके से अपने क्रूराकृति को उसके अंजाम तक पहुंचाया। इस सफलता की बधाई की असली हकदार तो तुम हो। सही समय पर उसे किरणों से बंदी बोतल में जो बंद किया तुमने। अगर यह बधाई कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो एक नज़र हमें भी देख लो दोस्तों। च्यूंक उठे उस आवाज़ पर तुरीन, शक्तिशाली और फिजा, जो पीछे मुड़े तो उछल पड़े। अग्रहस्थ हूं मैं दोस्तों। बात प्रणाम के आपको ये बताता हूं, मैं अपना कर्तव्य समझाता हूं कि मैं दोस्ती में बहुत विश्वास रखता हूं। इसलिए मुझे जो भी मनुष्य मिलता है मैं उससे गले लगकर मिलता हूं। तुमसे भी गले मिलने बहुत दूर से आया हूं मैं। आओ गले लग जाओ। किसी मासूम बच्चे की बाती तुरक कर उठा वो जालिम। हमसे इतना दूर मत भागो दोस्तों, वरना हम नाराज हो जाएंगे। बचते रहो शक्तिशाली भैया। अगर ये हमें गले लगाने में सफल हो गया तो हमें मक्खन की भांति पिघल जाएगा। इस बार शक्तिशाली ने बचने के साथ ही अपना वार भी किया। मैं तुझे मौत से गले मिलवाऊंगा दुष्ट। इसी के साथ जहर भरता चला गया अग्रहस्त के स्वर में। शब्दों के साथ भयंकर लपटें निकलने लगी उसके मुख से।
अग्रहस्त को नाराज करके अच्छा नहीं किया तुमने। अब मेरी दुश्मनी मेरी दोस्ती से ज्यादा महंगी पड़ेगी तुम्हें। पहले अग्नि ज्वाला और फिर अग्नि गोले बरसा दी अग्रहस्त ने, जो तुरीन और शक्तिशाली के मुंह से चीखे उगलवाते चले गए। अब तुम्हें संभलने का कोई अवसर नहीं देगा अग्रहस्त। तुरीन और शक्तिशाली की जिंदगियों को मौत को पार देने बढ़े थे वे अग्निचक्र, जो उन तक पहुंचने से पहले ही टकरा गए उस चट्टान से। चट्टान के साथ ही वहां पहुंचा भोकाल। फिजा तुरीन और शक्तिशाली ही नहीं, इस गुफा में मौजूद प्रत्येक शख्स के मुंह से निकला था एक ही नाम, भोकाल। ये कहां से आ पहुंचा? देखते रहो, अपने आप पता चल जाएगा। भोकाल, मैं बनूंगा तेरा काल। भोकाल की तरफ किया था अग्रहस्त ने अग्नि चक्रों का वो घातक वार। लेकिन वह भोकाल ही क्या जो ऐसे वारों को मात ना दे सके और ना दिखा सके अपने पराक्रम का जौहर। भड़ाक! हवा में लहरा उठे अग्रहस्त को हवा में ही लपक लिया भोकाल ने। ये तुम क्या कर रहे हो दोस्त? खत्म कर रहा हूं तुम्हें और तुम्हारी दोस्ती को। बड़ाम! चीथड़ों में बदल गया था अग्रहस्त। भोकाल की विजय पर हिरनी से फुदकती उससे आ लिपटी फिजा। ओ भोकाल, कितने वीर हो तुम अचानक कहां चले गए थे भोकाल? और तुम्हारी तलवार कहां है? इन प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा तुरीन, लेकिन फिलहाल फिजा से उन प्रश्नों के उत्तर पालूं जो बरसों से मेरे सीने में तूफान बनकर घुमड़ रहे हैं। मैं तुम्हें अपने बारे में सब बताती हूं, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। परिलोक पर कचरा, मैला और चोरबालू ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और परिलोक के समस्त वासियों को कैद करने के लिए गुप्त स्थान की ओर तरफ लेकर चल दिया। मैं भी उन्हीं के साथ थी। वैसे तो यह रहस्य की बात है, लेकिन तेरी जैसी सुंदरी से कोई रहस्य नहीं छुपाऊंगा मैं। आखिर कहां ले जा रहे हो तुम हमें? हम तुम्हें कैद करने के लिए नरक जाल ले जा रहे हैं। नरक जाल? क्या है ये नरक जाल? एक ऐसा भयानक जाल जहां वायु भी हमसे आज्ञा लिए बिना प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे ऐसे भयंकर रक्षक हैं नरक जाल के, जिन्हें देखकर मौत के भी रोंगटे भय के मारे कत्थक करने लग जाएं। उसी नरक जाल में तुम सभी रहोगे हमारे बंदी बनकर। फिर कुछ ना बोल सकी मैं। बोलती भी कैसे? नरक जाल के भय से मेरी जुबान तो तालू से जा चिपकी थी, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। नरक जाल में पहुंचने का मतलब है घुट घुट कर वहीं मर जाना, और यह मुझे हरगिज स्वीकार नहीं। मैं नरक जाल तक नहीं जाऊंगी। अगले ही क्षण देखो, अरे इसे क्या हुआ? एक जुड़ गया मेरी नब्ज और धड़कन देखने में। कुछ क्षणों के बाद उसने घोषणा की, इसकी नब्ज और धड़कनें बंद है, यह मर चुकी है। परी की लाश को हमारे बेड़े में कोई काम नहीं, इसे खोलकर यहीं डाल दो। मेरी लाश को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गए सभी। काफी क्षणों तक लाश बनकर पड़ी रहने के बाद उठी मैं। उफ, अगर कुछ पल और सांस रोककर रखना पड़ता तो सचमुच लाश बन जाती मैं वापस लौटी। परिलोक को नरक लोक बना दिया उन शैतानों ने, लेकिन ये फिर भी नरक जाल कैद से बेहतर साबित होगा मेरे लिए। फिर मैं छिपकर खंडर हो चुके महलों में रहने लगी। लेकिन मेरी किस्मत एक दिन, ओह, अचंबा ने मुझे कैद कर लिया। अब भोकाल से मिलने मेरी प्रेमिका तेरा रूप धर कर जाएगी और उसे अपने जाल में फंसाकर मेरे पास लाएगी, ताकि मैं अपने हाथों से उसके मुकद्दर में मौत लिख सकूं। फिर अचंबा ने मुझे अपने महल में कैद कर लिया। इससे आगे क्या हुआ वो तुम जानते ही हो। फिर कुछ पलों के लिए वहां सन्नाटा छा गया, जिसे तोड़ा तुरीन की गंभीर आवाज ने। अब क्या करने का इरादा है? नरक जाल से परी और परों को आजाद करवाना और परिलोक पर राज करने की सोचने वाले शैतानों को समाप्त करना, बस यही इरादा है मेरा। यही मैं सोच रहा था मित्र। हमारा अगला निशाना नरक जाल ही होगा। चोरबालू की गरज से गरज उठी वो गुफा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नरक जाल की तरफ बढ़ने वाले हर कदम को काट कर फेंक दूंगा, और ये काम करने मैं खुद जाऊंगा। क्रोध का जल जला आया था चोरबालू के चेहरे पर, जिसे समझाया कचरा ने, मूर्खों वाली बात मत करो चोरबालू। अरे जरा ये तो सोच, वे नरक जाल की तरफ जा रहे हैं, उस नरक जाल की तरफ जहां पहुंचकर मौत भी अपना दम तोड़ देती है। बात में छिपा रहस्य समझते ही चमक उठी चोरबालू की आंखें। सचमुच मैं मूर्ख हूं। भोकाल, तुरीन और शक्तिशाली के साथ अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वे तो स्वयं उस मौत के मुंह में जा रहे हैं जिसका नाम है नरक जाल। हमें उनके स्वागत में नरक जाल पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, आओ। अचंबा, वृचकली और ध्रुमकाल को वहीं खड़ा छोड़कर तीनों तेजी से गुफा से बाहर निकलते चले गए। पाताल लोक, यह अद्भुत स्थान गूंज रहा था गंभीर आवाज से। अगर सही समय पर मैंने तुम्हें अपनी किरणों के जाल में फंसाकर
अपने पास ना बुला लिया होता तो तुम्हारी तलवार ने तुम्हारे रक्त को पानी की तरह बहा दिया होता। भोकाल, आप कौन हैं और मेरा नाम व तलवार के बारे में कैसे जानती हैं? काली कंठी है मेरा नाम। मैं सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। सुनो, मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारे बारे में। मोहक अंदाज में मुस्कुरा कर बोली थी काली कंठी और भोकाल को भोकाल के बारे में सब कुछ बताती चली गई, जिसे अचंभित खड़ा सुन रहा था भोकाल। जैसे मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू के बारे में जानती हूँ, ठीक उसी तरह यह भी जानती हूँ कि ध्रुमकाल से लड़ते हुए तुम बेहोश होकर नीचे जरूर गिरे, लेकिन गिरने के एक पल बाद ही तुम्हें होश आ गया था और तुरंत ही तुम्हारा ध्यान गया था अपनी तलवार की तरफ। ओह, मेरी तलवार! अपनी तलवार के ओझल होते ही निर्णय किया था तुमने। ये तलवार ही तो मेरा एकमात्र सहारा है, इसे मैं खोने नहीं दूंगा। बस ये निर्णय करते ही तुम भी बिना किसी को बताए तलवार की वजह से उत्पन्न गड्ढे में कूद गए थे और इस तरह तुम अपनी तलवार लेने पाताल लोक आ गए। ठीक ठीक कहा आपने, लेकिन आप मुझे अपनी किरणों की सहायता से यहां क्यों ले आई? मेरी तलवार प्राप्त क्यों नहीं करने दी मुझे? तलवार को प्राप्त कर लेना हंसी खेल नहीं है भोकाल। वह माँ गुरु भोकाल की अद्भुत शक्तियों से भरी तलवार है। प्रलय है वो तलवार और उसका धारक है प्रलयंकारी। चूंकि इस समय पाताल हत्यारा है उस तलवार का धारक, इसलिए उसे इस समय प्राप्त है प्रलयंकारी का खिताब। अगर हम अपनी किरणों की सहायता से तुम्हें वहां से ना ले आते तो तुम्हारी आत्मा कब की परमात्मा के दरबार में पहुंच गई होती। भुक्तियां तन गई भोकाल की। मुझे मृत्यु का भय नहीं, अपनी तलवार लेने आया हूं मैं और उसे लेकर ही जाऊंगा। ये आत्महत्या करने के समान होगा भोकाल। तुम तलवार की शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। तो फिर क्या करूं मैं? व्रजा लेकर आओ, उसी के बल पर तुम कर सकते हो अपनी तलवार का सामना। व्रजा? क्या है ये व्रजा? अब कहां मिलेगी वह? ध्यान से सुनो, मैं बताती हूं तुम्हें व्रजा और उसके मिलने के स्थान के बारे में। फिर काफी देर तक वो अद्भुत स्थान गूंजता रहा, सिर्फ और सिर्फ काली कंठी की आवाज से। ज्वालामुखी सा धधक उठा भोकाल का चेहरा। अगर व्रजा की बदौलत ही मुझे अपनी तलवार मिल सकती है तो व्रजा लेकर आऊंगा मैं। अब व्रजा के साथ ही पाताल लोक की धरा पर कदम रखेगा भोकाल। हवा का झोंका बनकर उस अद्भुत स्थान से बाहर निकल गया भोकाल। काश उसने एक बार मुड़कर देख लिया होता काली कंठी में आते इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को। व्रजा लेकर आएगा भोकाल, पाताल हत्यारा को मारेगा भोकाल और मेरा गुलाम बनेगा भोकाल। शैतानियत ही शैतानियत नजर आ रही थी काली कंठी की आंखों में। भोकाल को निशाना बनाकर दो तरफा चाल चल रही हूं मैं। किसी एक में तो मेरी विजय निश्चित है और उस विजय के साथ ही शुरू हो जाएगा महागुरु भोकाल की आत्मा से मेरा वह प्रतिशोध, जिसकी आग में वर्षों से बुरी तरह से झुलस रही हूं मैं। साथ ही रचना है मैंने एक ऐसा षड्यंत्र भी जिसमें टकराव हो दो ऐसी शक्तियों का जिससे पूरा ब्रह्मांड आंखें फाड़े फाड़े देखता रह जाए। कौन थी काली कंठी? क्या था उसका षड्यंत्र? कौन सा प्रतिशोध लेना चाहती थी वो महागुरु भोकाल की आत्मा से? यह मैं आपको सुनवाऊंगा, पढ़वाऊंगा बहुत जल्दी नरक जाल में। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।